नमस्कार, मैं संतोष सिंह। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो में एक महिला खड़ी हैं और दर्जनों महिलाएं उनको माला पहना रही हैं। जरा गौर से देखिएगा। अमूमन बिहार में इस तरीके के दृश्य तब देखने को मिलता है जब कोई महिला वार्ड सदस्य बनती है, कोई मुखिया बनती है, कोई जिला परिषद की अध्यक्ष बनती है, तो कोई मेयर बनती है। अमूमन इस तरीके का दृश्य इसी समय आपको देखने को मिलेगा कि उत्साहित होकर महिलाएं आ रही हैं, माला पहना रही हैं, आरती उतार रही हैं। अब जरा इस वीडियो में हम देख रहे होंगे। और जो एक होता है नारेबाजी, हालांकि इसमें नाराबाजी होते हुए आप दिखाई नहीं दे रहे होंगे कि कोई जिंदाबाद का नारा लगा रही हो, लेकिन दिख कुछ ऐसा ही रहा होगा। आपके मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि आखिर ये महिला हैं कौन, क्योंकि अगर हम बात वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद अध्यक्ष या जिला परिषद सदस्य या प्रमुख या मेयर की कर ही दिए हैं, तो ये वो तो नहीं है। वो अगर रहती तो ये चर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये वैशाली की डीएम है बरसा सिंह, और बरसा सिंह ने वो काम किया है जो काम आज़ादी के बाद आज तक किसी डीएम ने नहीं किया है। बरसा सिंह ने एक ऐसे गांव में सड़क पहुंचाया है जो आज़ादी के बाद उस गांव तक जाने के लिए सड़कें नहीं बनी थी। उस गांव की महिलाएं और बच्चे बरसात के समय में, खास करके बरसात के समय में, पगडंडी के सहारे किसी तरीके से मुख्य सड़क पर आती थी। आप समझ सकते हैं कि बरसात में वैशाली जैसे इलाकों में किस तरीके का फिसलन भरा ग्रामीण सड़क होता है, किस कष्ट से ये महिलाएं और बच्चे गांव जा रही होंगी अपने टोला पर, और वो भी महादलित का टोला हो। तो समझ ही सकते हैं कि एक गांव के एक अलग किनारे पर, हर गांव की यही स्थिति है, वहाँ महादलित का टोला होता है। बड़ी मुश्किल से 2 गज जमीन उनको मिलता है बसने के लिए, किसी तरीके से वो रहती हैं। हर बिहार के हर महादलित टोले की यही स्थिति है। उस टोले में सड़क पहुंचे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पंचायती राज व्यवस्था, विधायक फंड, बहुत सारी योजनाएं हैं जो सड़क निर्माण को लेकर सरकार के द्वारा हर वर्ष दी जाती है। सहयोग देखिए, फिर भी एक गांव छूटा रह गया, और यह पता तब चला जिला प्रशासन को जब सहयोग कार्यक्रम के दौरान गांव की महिलाओं ने यह शिकायत की कि हमारे गांव में एक सड़क तक नहीं है। डीएम साहिबा उस गांव में गई। आप समझ सकते हैं कि उस एक सड़क निर्माण कार्य की प्रक्रिया कितने विभागों से होकर वो फाइल अंतिम तौर पर डीएम साहिबा के पास पहुंची होगी। जो इस पूरे प्रक्रिया को जो समझने वाले लोग हैं वो समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है कि भाई तुरंत उस काम को आप एक्सक्यूज कर दीजिए, जमीन फुता दीजिए। कुछ दिन पहले ये भी वीडियो देख लीजिए। गांव में सहयोग कार्यक्रम के बाद वहाँ पहुँचती है और निर्माण का कार्य शुरू होता है। इसी सड़क के निर्माण का कार्य पूरा होने पर आज उस गांव की सैकड़ों महिलाएं जिला कार्यालय, मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो समाहरणालय है, डीएम साहिबा का जो दफ्तर है, वहाँ वो मिलने आई है। देख लीजिए, सड़क निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और मिलकर डीएम को बधाई देने आई है, आरती उतारने आई है। जरा उस क्षण को जरा आप भी महसूस करिए कि भाई आप सिविल सर्वेंट बनते हैं या सिविल सर्विस की जब तैयारी करते हैं तो हर युवक के दिलो दिमाग में यही रहता है कि हमें मौका मिला तो वो काम करेंगे जो लोग दशकों तक याद रखें। इसलिए तो इस नौकरी में लोग आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि इस नौकरी में बहुत कुछ एडवेंचरस नहीं है, तनाव ही तनाव है। डीएम बनना अपने आप में कठिन प्रक्रिया है। अगर मुख्यमंत्री की इच्छा हो गई तो आप डीएम बन सकते हैं, और डीएम अगर आप बन गए
तो फिर जनता के भरोसे खड़े उतरना वो और उतना ही कठिन बात है, बहुत ही कठिन। तो जरा गांव वाले की बात को जो आज डीएम साहिबा के पास पहुंची है, ग्रामीणों का थोड़ा संवाद, एक दूसरे से खुशी किस तरीके से जाहिर कर रही है, वीडियो के सहारे देखिए। और फिर गांव की महिलाएं क्या कह रही हैं जरा वो भी सुनिए, और डीएम साहिबा क्या कह रही हैं जरा वो भी सुनिए। क्योंकि हम सिर्फ वीडियो को दिखा रहे थे, हम अपने एंकरिंग के साथ। अब आप वीडियो को महसूस करिए कि एक पदाधिकारी को अगर इस तरीके से सम्मान या इस तरीके से नजरे इनायत कोई करे, वो भी गांव की महिलाएं, वो भी महादलित महिलाएं, तो एक पदाधिकारी के तौर पर इससे बेहतर मेडल और क्या हो सकता है। चलिए, वर्षा को मेरी तरफ से भी बधाई, बहुत अच्छा, गो हेड। बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश है। देखिए, बिहार सरकार द्वारा सहयोग शिविर लॉन्च किया गया था, जिसके क्रम में 19 मई को पहली बार वैशाली जिले में सहयोग शिविर का आयोजन हुआ था। सभी प्रखंडों में इसका आयोजन था और हाजीपुर प्रखंड में दौलतपुर चांदी में आयोजित किया गया था। उसी क्रम में यह संज्ञान में आया कि वहां पर एक महादलित टोले में ऐसा एक सड़क है जो आज तक बना ही नहीं है। आज़ादी के बाद कभी उनको मेन रोड से कनेक्टिविटी नहीं मिली है और जो प्रक्रिया है रोड बनने की वो लगभग 25 साल से बाधित है। इसी क्रम में जांच कराई गई और मापी कराई गई और पूरे प्रशासनिक सहयोग से उस रास्ते को 2 महीने के अंदर कंप्लीट किया गया है। कल भी जाकर के डिप्यूटेशन मजिस्ट्रेट और पुलिस का करके उसको कंप्लीट कराया गया है और लोगों को एक कनेक्टिविटी दी गई है मेन सड़क से। तो लोग बहुत खुश हैं और वही खुशी की अनुभूति लेकर यहाँ आज आए थे। उन्होंने साझा किया है कि उनको क्या दिक्कतें होती थी, कैसे अस्पताल जाने में दिक्कत होती थी, कैसे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, कैसे बारिश में पानी भर जाने से लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे या शादी ब्याह में कठिनाई होती थी। तो बहुत हम लोगों को संतुष्टता है कि हम लोग ये करने में सफल हुए हैं और इससे जो लोगों का जो दिखा है, जो एंथुजियाज्म दिखा है, जो सम्मान उन्होंने दर्शाया है, हम लोग हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन्हें। और एक बहुत ऊर्जा का संचार हुआ है पूरी टीम में, जिन्होंने लगातार इसके लिए भी मेहनत किया है। और भी महादलित टोलों से इस तरह की डिमांड्स हैं कि कई वर्षों से रोड लंबित है कुछ विरोध के कारण, उस पर भी प्रशासन आगे भी इसी गति से काम करता रहेगा। और दौलतपुर चांदी के लोगों को हार्दिक धन्यवाद। हम लोगों ने अपना जो ड्यूटी है वो निभाया है, पर लोगों का जो अप्रिसिएशन है उसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं और आगे भी जिला प्रशासन लगातार लोगों के लिए काम करता रहेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा हमको। 20-25 साल से इसका लोग इंतजार कर रहा था। रास्ता का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इमरजेंसी बारिश में, शादी विवाह में, हर चीज़ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। इसलिए बहुत अच्छा लगा। मैम को धन्यवाद देने के लिए आए थे। हमारे गांव में सड़क नहीं था, सड़क का समस्या था, तो मैम सड़क का मतलब सड़क बनवाई है। उसीलिए हम लोग उनको तहे दिल से धन्यवाद देंगे। जी, कोमल कुमारी नाम है।